हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल्स। आज हम एक्सेल के अंदर फाइल टैब सीखेंगे और जिसके अंदर हम सीखने वाले हैं एडवांस प्रिंटिंग सेटिंग्स। पेज की सेटिंग्स करना और एडवांस जो नॉलेज होगा उसके अंदर हम वो आपको बताने वाले हैं। अगर आप इस पेज सेटिंग को अच्छे तरीके से समझ लेते हो तो आपको एक्सेल के अंदर प्रिंट करने में कोई भी परेशानी नहीं आएगी। बिल्कुल आप एक तरीके से एक्सेल के मास्टर बन जाओगे। तो वही आज हम सीखने वाले हैं। तो स्टार्ट कर लेते हैं आज की क्लास। मैंने एक डाटा पहले से ही क्रिएट कर रखा है। अगर आपने कोई भी फाइल बनाई है या पहले से आपकी कोई फाइल बनी है और उसमें कोई आपने डाटा और भी ऐड कर लिया है तो फाइल में जा कर के सबसे पहले है सेव। आप उसको यहाँ से सेव कर सकते हो, जिसकी एक शॉर्ट की है। कीबोर्ड में आप कंट्रोल के साथ एस प्रेस करें तो वो सेव हो जाएगा। तो आपने सेव पे क्लिक करना है, आपकी फ़ाइल सेव हो जाएगी। अगर एक नई फाइल है और आप सेव पे क्लिक करते हो तो वो आपसे नेम मांगेगी, आपने नेम डाल करके उसको सेव कर लेना है। सेकंड है, अगर मेरी फ़ाइल पहले से सेव है, जैसे मेरी फ़ाइल होम टैब क्लास के नाम से सेव है और मैं इस फाइल को सेव एज पे जा कर के क्लिक करता हूँ और मैं इसको यहाँ पे कोई दूसरा नेम दे दूँ तो सेम एक ऐसी ही फाइल अलग से सेव हो जाएगी। तो सेव एज से हम अपनी सेव फाइल को अलग से सेव कर सकते हैं कोई नेम बदल करके, तो उससे एक वो अलग फाइल सेव हो जाती है। और सेकंड ये यूज़ होता है, अगर ये मेरी फ़ाइल यहाँ पे पहले से इसमें इतना डाटा ऐड है और मैं उसमें और भी ज़्यादा डाटा ऐड कर लेता हूँ या फिर मैं इसमें से कुछ और चेंजिंग कर लेता हूँ, कोई भी चेंज कर देता हूँ और फिर मैं फाइल में जा कर के सेव एज करता हूँ और उसका कोई अलग से नेम जो है मैं डाल देता हूँ, तो इससे क्या होगा, जो मैंने अभी सेव एज में जाके सेव की है, ये जो मैंने चेंजिंग किया है ये सिर्फ उसमें नज़र आएगा जो मेरी पहले वाली फ़ाइल थी। मैं उसको आपको ओपन करके दिखा देता हूँ रिसेंट से ही। जो मेरी पहले वाली फ़ाइल थी होम टैब 1, उसमें वो डाटा नहीं आएगा, क्योंकि सेव एज क्या करता है, किसी भी सेव हुई फाइल को अगर हम ओपन करके और सेव एज में जा कर के सेव करते हैं एक अलग फ़ाइल बन जाती है। अगर मैं किसी भी सेव फाइल को ओपन करके उसमें कुछ भी चेंजिंग कर देता हूँ और फिर मैं सेव एज करता हूँ और एक नया नेम मैं उसमें डाल देता हूँ तो एक अलग फाइल बनेगी, पर जो चेंजिंग किया है वो पहली फाइल में नहीं जाएगा, जो फाइल खोली थी वो उसमें नहीं जाएगा। सेव एज करने से वो एक अलग फाइल बन जाएगी, पहले वाले में कोई भी चेंजिंग नहीं होगा। नेक्स्ट, जो मेरी फाइल मैंने यहाँ पे सेव कर रखी है, अगर मैं इस फाइल को मैंने डॉक्यूमेंट में सेव कर रखी है, अगर मैं चाहूँ तो मैं इस अपनी फाइल को किसी दूसरी जगह सेव कर सकता हूँ। जैसे मैं डेस्कटॉप पे करना चाहूँ या फिर मैं उसको लोकल डिस्क ड्राइव DE या कहीं और आप उसको करना चाहें तो आप वो पहले सेलेक्ट कीजिएगा और उसके बाद आपने जो भी नेम देना है वो नेम डालिएगा और उसको सेव कर देना है। इससे आपकी फ़ाइल वहाँ पे जाके सेव हो जाएगी। जैसे आप डेस्कटॉप पे करना चाह रहे थे तो आपकी फ़ाइल डेस्कटॉप पे आ जाती है, कहीं और करना चाहोगे तो आपकी फ़ाइल वहाँ पे जा कर के सेव हो जाएगी। ऐसे नेक्स्ट कमांड आती है सेव एज के अंदर, अगर आपने अपनी फ़ाइल को पहले से फाइल ऑफ टाइप किसी भी फाइल टाइप में सेव कर रखा है तो आप उसका फाइल टाइप भी बदल सकते हो। जैसे मैंने अपनी फ़ाइल को एक्सेल वर्कबुक में सेव किया है, आप चाहो तो अपनी फ़ाइल को XML डाटा, वेब फाइल या अनोदर किसी भी फाइल टाइप में आप उसको सेव कर सकते हो। अब जैसे मैं चाहता हूँ मेरी ये एक्सेल वाली फ़ाइल एक PDF फाइल में सेव हो जाए तो मैं फाइल टाइप से जाके PDF पे क्लिक कर देता हूँ। ये आप स्टार्टिंग में एक नई फाइल लेते हो और आप चाहते हो डायरेक्ट उसको PDF में अलग से एक सेव कर देना, तो आपने फाइल में जाना है और आप PDF पे क्लिक करें। जब भी आप फाइल नेम डालें नीचे सेव एज टाइप में जा कर के PDF सेलेक्ट करें तो आप उसको PDF में बाहर कहीं भी आप सेव कर सकते हो, जैसे डेस्कटॉप पे या अंदर कहीं ड्राइव में भी, और चाहो तो आप उसको अपनी वर्कबुक में भी सेव करें। PDF में आपकी जो फाइल है वो सेव हो जाएगी। तो मैं डेस्कटॉप पे
और उसको PDF में करूं तो सेव करे। कई बार रिक्वायर हो जाता है कि आपकी जो फाइल है, जो एक्सेल का डाटा है, उस फाइल को आप PDF में लेके आना या PDF बनाना या PDF में बना के रख लेना। तो आप फाइल में जा करके फाइल ऑफ टाइप्स को सेव एज करते वक्त या सेव करते वक्त फाइल ऑफ टाइप को PDF में ऐड करके सेव कर दे। ये देखिएगा यहाँ पे ये फाइल मेरी PDF बन गई है। मैं राइट साइड क्लिक करता हूँ फाइल पे और मैं प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक कर देता हूँ। इससे आपको दिख जाएगी टाइप ऑफ फाइल PDF फाइल है ये हमारे, और उसका जो नीचे साइज ऑफ डिस्क है वो टोटल साइज जो है दिखा रहा है कि कितना हो गया। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम अगली कमांड पे, जो है ओपन। किसी भी फाइल को ओपन करने के लिए क्लोज, कोई भी फाइल्स अगर आपकी खुल रखी है, जैसे ये खुली हुई है, एक ये खुली हुई है, ये दोनों फाइल हमारी ओपन हैं। यहाँ पे अगर मैं नीचे से रिस्टोर विंडोज़ कर दूँ तो उसके पीछे आपको वो फाइल नज़र आ जाते हैं। तो देखिए क्लोज होने से क्या होता है, आपकी सिर्फ फाइल क्लोज होती है। ये फाइल क्लोज होगी, अगर मैं इसको भी क्लिक करके क्लोज करूँ तो ये भी क्लोज हो जाएगी हमारे। इससे क्या होगा, आपकी सिर्फ फाइल क्लोज होंगी, आपका प्रोग्राम एग्जिट नहीं होगा। प्रोग्राम को या तो यहाँ से एग्जिट कर सकते हो या फिर यहाँ से नीचे से एग्जिट कर सकते हो। अभी मैं एक फ़ाइल ओपन कर लेता हूँ। रिसेंट क्या होती हैं, लास्ट टाइम खोली गई फाइल्स हैं, जो अभी हम लास्ट टाइम ओपन कर रखी थी, या तो हम यहाँ से खोल लें या फिर ओपन से आप खोल लें। तो मैं यहीं से खोल लेता हूँ, होम टैब वाली मैंने फाइल ओपन कर दी है। नेक्स्ट कमांड क्या है हमारी, नेक्स्ट है इन्फो। इन्फोस के अंदर हमारी है सबसे पहली कमांड प्रोटेक्ट वर्कबुक। प्रोटेक्ट वर्कबुक का यूज क्या होता है कि जब भी हम फाइल खोलेंगे तो हमसे एक पासवर्ड मांगे, तो उस पर पहली ये कमांड जो है एनक्रप्ट विद पासवर्ड पे आपने क्लिक कर लेना है और यहाँ पे डाल देना है पासवर्ड। मैंने डाला 1 2 3 एंड 4, मैंने फिर से ओके कर दिया, मैंने फिर से डाला 1 2 3 एंड 4, मैंने फिर से ओके किया, दोनों में एक ही आपने डाल देना है और यहाँ से आपकी फ़ाइल में पासवर्ड डल गया है। अब मैंने फाइल में पासवर्ड डाल दिया, मैं फाइल को कर देता हूँ सेव। हमारी कौन सी फाइल है, होम टैब क्लास वाली हमारी जो फाइल का नेम पहले से दिया हुआ है। अब मैं एक्सेल को कर देता हूँ क्लोज। अब मैं एक्सेल को फिर से ओपन करता हूँ और इस फाइल को हम जब भी ओपन करेंगे तो ये हमसे पासवर्ड मांगेगी। तो मैंने क्लिक किया और मैंने रिसेंट से ही खोल लिया। आप ओपन कर ले या रिसेंट से खोले, जैसे भी आप खोलोगे, चाहे आपकी फ़ाइल कहीं भी सेव है, डायरेक्ट वहाँ से भी खोलोगे तो वो पासवर्ड मांगेगी। तो मैंने पासवर्ड डाल देना है 1 2 3 एंड 4, देन क्लिक इज ओके। जितनी बार भी आप फाइल ओपन करोगे ये आपसे पासवर्ड मांगेगी। आप काम करें फाइल में, उसके बाद आप उसको सेव कर दें और ये आपकी फ़ाइल सेव हो गई। नेक्स्ट टाइम ओपन करें फिर से पासवर्ड मांगेगी। अब आपके माइंड्स में एक क्वेश्चन हो रखा होगा कि अगर इस फाइल को इस कंप्यूटर से कॉपी कर लें और इसको किसी अनदर कंप्यूटर्स में ले जा करके वहाँ पेस्ट करके अगर इसको हम ओपन करते हैं, खोलते हैं, तो ये पासवर्ड मांगेगी। बिल्कुल, ये जो पासवर्ड है ये आपकी फ़ाइल पे लगता है। तो ये जहाँ भी आप इसको ओपन करोगे, जब भी आप इसको ओपन करोगे ये पासवर्ड मांगेगी हर बार। तो आप ये चाहते हो कि इसका पासवर्ड परमानेंटली हटा देना है, तो फाइल में जाइए, इन्फॉर्मेशंस पे जाइए, प्रोटेक्ट वर्कबुक पे जा करके एनक्रप्ट विद पासवर्ड पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको ऑलरेडी पासवर्ड डला हुआ मिल जाता है, जो कि आपको नज़र आ रहा है डॉट डॉट से। बैक स्पेस करना है, सिर्फ उनको सभी को हटा देना है, ओके कर देना है और फिर पासवर्ड को हटाने के बाद सेव पे क्लिक कर देना। मतलब जब आपने उसको हटा दिया है तभी आप उसको सेव करोगे तो वो आपकी सेटिंग्स जो आपने पासवर्ड हटाया वो सेव हो जाएगी। तो नेक्स्ट टाइम क्या होगा, आपसे पासवर्ड नहीं मांगेगी फाइल्स। चलिए देख लेते हैं। फाइल होम टैब क्लास, इसका नेम है। वापस मैं खोलता हूँ एक्सेल को, फिर से मैं ओपन करता हूँ अपनी फाइल्स को। ये देखिए वो पासवर्ड नहीं मांग रही है। अगली जो कमांड है प्रोटेक्ट वर्कबुक के अंदर वो है प्रोटेक्ट करंट सीट। देखिए जो इम्पोर्टेंट्स हैं वही करने वाले हैं। प्रोटेक्ट करंट सीट का मीनिंग्स क्या होता है, देखिए हमारी जो यहाँ पे सीट है जिस पे हम काम कर रहे हैं, मैं होम पे आता हूँ, सीट नंबर 1 है मेरी, मैं इस पे काम कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ इस पे कोई भी काम ना करे, कोई पीछे से फाइल ओपन कर दे और इस पे कोई काम ना कर पाए। फाइल तो ओपन हो जाएगी क्योंकि ओपन पासवर्ड तो हमने हटा दिया, तो इस सीट पे, केवल इस सीट पे पासवर्ड ऐड हो जाएगा।
अब देखिए हम इस सीट पे कोई भी काम कर सकते हैं, आप देख रहे हो कोई भी हम काम कर सकते हैं ना। तो इस पे अभी हम पासवर्ड डाल लेते हैं। इन्फो पे जाएं, प्रोटेक्ट वर्कबुक पे क्लिक करें और प्रोटेक्ट करंट सीट पे क्लिक कर दें। यहाँ पे पासवर्ड आपने दे देना है। मैंने डाल दिया यहाँ से 1 और फिर से ओके किया और फिर से 1, कोई भी डाल दें आप, 1 2 3 4 अपना नेम नंबर मिक्स करके डालें, बिल्कुल लेटर नंबर। ओके कर दिया मैंने, तो पासवर्ड डाल दिया। अब आप इस फाइल पे कोई भी काम करोगे काम नहीं होगा, डिलीट करना चाहेंगे डिलीट नहीं होगा। तो इस फाइल में हम कुछ भी चेंजिंग नहीं कर सकते। हमारी सीट नंबर 1 पे पासवर्ड डल गया है, सीट नंबर 2 पे नहीं, क्योंकि वो क्या था, करंट सीट पासवर्ड था। सिर्फ उसी सीट पे डलेगा जिस सीट पे आप हो, जिस सीट पे आप काम कर रहे थे। ठीक है, अब आप इस पासवर्ड को आप हटाओगे तो यहाँ जाना होगा और वापस प्रोटेक्ट वर्कबुक पे क्लिक करें और यहाँ जा करके प्रोटेक्ट करंट सीट पे क्लिक कर दें। अनप्रोटेक्ट सीट हो जाएगी, अनप्रोटेक्ट करें, पासवर्ड को हटाए। 1 दिया था मैंने, टाइप कर दिया, पासवर्ड हट गया है। अब देखिएगा कोई भी काम आप आसानी से कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, जो भी यूज करना हो आप इस पर कर सकते हो। अब ये पासवर्ड एक बार जो हट गया है तो ये परमानेंटली हट जाता है। ये फाइल ओपन के जैसे नहीं है कि आपने ओपन कर लिया है तो ये वापस फिर से मांगेगा, नहीं। इसको आप लगाते हो तो एक बार लग गया तो लॉक हो गई आपकी सीट। जब भी आपने काम करना होगा आपने पासवर्ड को हटाना होगा। नेक्स्ट टाइम आप लगाओगे तो लगेगा, वरना वो ऑलरेडी ओपन हो चुका है। नेक्स्ट आ जाता है, अगला है देखिए हमारा नेक्स्ट जो कमांड है, इन्फो के अंदर जा करके प्रोटेक्ट वर्कबुक के अंदर प्रोटेक्ट वर्कबुक स्ट्रक्चर। अब देखो स्ट्रक्चर होता क्या है वो समझ लेते हैं। जैसे मैं एक नई सीट भी ले लेता हूँ, यहाँ से मैं सीट को मूव कर लेता हूँ, दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, राइट साइड क्लिक करके उनको हाइड कर दूँ, टैब्स कलर डाल दूँ, उनका नेम बदल दूँ, उनको डिलीट कर सकते हैं हम। और ऐसे एक कमांड व्यू के अंदर जा करके एक न्यू विंडो की है। न्यू विंडो का मीनिंग है हमारी जो ये एक्सेल वाली फाइल है सेम इसी जैसी एक और विंडोज़ इसकी ओपन हो जाएगी। देखो मैंने खोल लिया। अब देखिए मैं आपको जा करके दिखा देता हूँ, यहाँ पे, यहाँ से जाके देख लें, यहाँ पे मैंने किया, ये देखिए इसके पीछे एक और विंडोज़ आ गई है आपकी। होम टैब क्लास जो फाइल थी हमारी, एक 1 बन गई, एक 2 बन गई हमारी। ठीक है, तो मैं इसको क्लोज ही कर देता हूँ। तो अभी ये होम टैब क्लास ही रही, क्योंकि 1 तब बनी क्योंकि जब आपने उसको एक यहाँ से न्यू विंडो में डाल दिया तो उसने बता दिया ये 1 होगी और वो 2 बन गई। तो मीनिंग ये है कहने का कि ये जो न्यू विंडो वाली जो कमांड है इस पे भी पासवर्ड डल जाएगा, ये भी यूज़ नहीं हो पाएगी। और ये जो हम न्यू सीट ले लेते हैं, इनको रीनेम या डिलीट या मूव कर लेते हैं, ये भी नहीं हो पाएगा। तो फाइल में चलेंगे, इन्फो पे जाएंगे और हम जाते हैं प्रोटेक्ट एंड वर्कबुक और प्रोटेक्ट वर्कबुक स्ट्रक्चर पे क्लिक करेंगे। देखो मैंने जो विंडो वाली बताई थी आपको, ये जो न्यू विंडो वाली है ये वाली कमांड, मैं इस पे अप्लाई कर दूं। स्ट्रक्चर पे तो ऑलरेडी है पहले से, इस पे अप्लाई करें, दोनों पे अप्लाई होना चाहिए। और यहाँ पे मैं क्लिक करके पासवर्ड दे दूं। मैंने डाल दिया 1 2 3 4, कोई भी पासवर्ड अप्लाई करे आप, फिर से वही डालना होगा आपको 1 2 3 4, देन ओके अप्लाई कर दिया मैंने। अब देखिए पहले तो ऊपर ही हम व्यू टैब पे पहले से हैं, न्यू विंडो वाली कमांड बंद हो चुकी है। ठीक है, अब यहाँ जा करके चलो मैं यहाँ पे हूँ, मैं न्यू सीट लेना चाहूँ, नहीं आ रही है। राइट साइड क्लिक करके ना रीनेम चल रहा है, ना डिलीट चल रहा है, ना मूव और कॉपी चल रही है, ना मैं इसको उठा के इधर उधर मूव कर सकता हूँ। तो एज इट इज जो भी है आपकी सीट का जितना भी काउंट है, सीट 5 ही है हमारी, इन्हीं पे हम काम कर सकते हैं। ना हम इनको डिलीट कर सकते हैं, ना नई ले सकते हैं, ना एक नई विंडो हम ले सकते हैं। तो ये होता है स्ट्रक्चर पासवर्ड। अब मैं इसको वहाँ जा करके हटा देता हूँ। प्रोटेक्ट वर्कबुक पे आना है और प्रोटेक्ट वर्कबुक स्ट्रक्चर पे क्लिक करना है और वही पासवर्ड आपने अप्लाई कर देना है। 1 2 3 एंड 4 मैंने डाला था, ओके कर दिया, पासवर्ड हट गया है। तो ये देखिएगा न्यू विंडो भी आ रही है आपकी, सीट मूव भी हो रही हैं, राइट साइड क्लिक करके डिलीट भी हो रही हैं, व्यू में जा करके आपकी न्यू विंडो की कमांड भी चल रही है। ठीक है, सीट नंबर 1 पे आ जाते हैं। नेक्स्ट कमांड इन्फो के अंदर है, यहाँ से ये कमांड कंप्लीट हो गई हैं, ये डिटेल्स हैं। तो सीधे चलते हैं कमांड पे, रिकवर अनसेव्ड वर्कबुक। अब इसका मीनिंग क्या होता है, देखिए जब हम कभी भी कोई फाइल्स पे हम काम कर रहे हैं और काफ़ी देर तक काम करने के बाद हमारा सिस्टम्स जैसे या तो बंद हो जाता है या हम सेव करना भूल गए हैं, तो उन फाइलों को ये रिकवर कर सकता है। या फिर ये कह लीजिए कि जब भी आपने कोई फाइल बनाई या नई फाइल आपने ली
और आपने उस पर काम किया और फिर आप उसको सेव करना भूल गए, आपने सेव नहीं की या किसी कारणवश आपका सिस्टम डायरेक्ट बंद हो गया, तो आप अपनी फाइल को यहाँ रिकवर में यहाँ पे जा करके और यहाँ पे वो फाइल मिल जाएगी, उस पर क्लिक करके आप ओपन कर सकते हो। पर उसके लिए आपको एक सेटिंग करनी होगी। फाइल में जाना है, ओपन ऑप्शंस के अंदर जा करके यहाँ पे सेव पे आ करके सेव, यहाँ पे फाइल इन फॉर्मेट तो है आपका जो करंट वो दिखा रहा है, सेव ऑटो रिकवर इन्फॉर्मेशन एवरी 1 मिनट। यहाँ पे 10 मिनट भी हो सकता है, आपका ज़्यादा भी हो सकता है, बाय डिफ़ॉल्ट तो 10 ही मिलेगा अगर आपने सेटिंग्स इसमें नहीं किया। तो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि आपका डाटा, आपके फाइल की जो इन्फॉर्मेशन है अपने आप इतने मिनट में कंप्यूटर से रिकवर कर लेगा और वो डाटा वहाँ जा कर के सेव हो जाता है आपका। अगर आप काम करते रहते हो और सेव नहीं कर पाए थे आप और वो बंद हो गई फाइल, तो आप वहाँ जाके रिकवर करें जैसे आपको बताया है। तो वो सेटिंग यहाँ से आप डाल सकते हो, आप ज़्यादा भी कर सकते हो टाइम, इतनी देर का डाटा रिकवर कर दे, इतने देर काम करने के बाद अगर बंद होता है तो 1 to 120, मतलब कम से कम 1 मिनट और ज़्यादा से ज़्यादा 120 मिनट तक का वो कवर कर लेगा आपका डाटा। तो आपने डाला है कि कम से कम 5 मिनट तक अगर काम कर लेते हैं और उसके बाद बंद होती है तो डाटा रिकवर होगा। ये नहीं कि इससे पहले बंद हो गया तो रिकवर हो जाएगा, ये आपने करके देख लेना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 1 मिनट डाल देता हूँ और उसकी जो डिटेल है वो कहाँ से होती है, तो ओके कर देते हैं। तो एक बार फिर से बता देता हूँ, यहाँ पे इन्फो पे आकर के, मैनेज पे आकर के यहाँ से वो फाइल आपकी मिल जाएंगी और उनका टाइम दिखा देगा किस टाइम वाली फाइल है। अगर आपके कंप्यूटर में पहले ऐसा हो रखा, आपने काम कर करके सीधे बंद कर रखी हैं, सेव भी नहीं कर रखी हैं, तो वो आपको यहाँ मिल जाएंगे और जैसे आप क्लिक करोगे वो खुल जाएगी और जैसे वो खुलेगी उस पर काम जब होगा, यहाँ पे ऊपर एक मैसेज आएगा सेव एज का कि आप उसको सेव एज कर लो। एडिट करने के लिए उस पर क्लिक कर देना आपने। चलिए, तो ये आप करके देख लीजिएगा। तो ये इन्फॉर्मेशन मैंने आपको यहाँ से दे दिया। अब साइड में आप देख रहे हो प्रॉपर्टी आ जाती है, तो प्रॉपर्टीज़ का यूज क्या होगा, जो आपकी फाइल है उसके बारे में उसकी डिटेल ऐड की जा सकती है। यहाँ जाइएगा, यहाँ पे एडवांस प्रॉपर्टी भी ओपन कर सकते हो, पर पहले जो डॉक्यूमेंट पैनल पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे एक पैनल ओपन हो जाएगा ये वाला। इस पे पूछ रहा है इस फाइल का ऑथर कौन है, आप वो ऐड कीजिएगा। यहाँ से किस टाइटल पे फाइल बनी है वो ऐड करें, कौन सा सब्जेक्ट है आपका जिस पे आप फाइल क्रिएट कर रहे हो वो ऐड कर दे, कीवर्ड्स, कैटेगरी, स्टेटस और कमेंटेड में आप जा करके कोई भी अपनी फाइल से रिलेटेड जो डिटेल है वो आप इनमें फिल कर लीजिएगा। और यहाँ से ही जाके एडवांस प्रॉपर्टी पे क्लिक करके यही लिस्ट यहाँ खुल जाएगी। सबसे पहले जर्नल में डिटेल दिखाएगा, आपकी फ़ाइल का जो नेम है वो शो करा देगा, जो फाइल नेम है, जब आपकी फ़ाइल सेव हुई है, कितनी जो साइज में है वो सारी यहाँ पे जा कर के सारी इन्फॉर्मेशन शो करा देता है। उसका साइज कब सेव हुई है लास्ट टाइम, तो वो सारी डिटेल शो करा देता है। समरी में आपकी ऑथर डिटेल और वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ फिल कर सकते हो। स्टेटस डिटेल आपकी फ़ाइल से रिलेटेड है, यहाँ पे जितनी आपकी सीट है नीचे वो शो करा रहा है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन है आपकी प्रॉपर्टी डिटेल्स की। तो यहाँ से मैं बंद कर देता हूँ, यहाँ पे चलते हैं इन्फॉर्मेशन पे और वो प्रॉपर्टी यहाँ ऐड हो जाती है। डायरेक्ट एडवांस प्रॉपर्टी पे भी यहीं से आप खोल सकते हो, जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने अंदर से बताई है। यहाँ से शो प्रॉपर्टी करें, वो पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ऐड हो जाएगी। फ़ायदा क्या होता है इस चीज़ का, अगर आप इस फाइल को किसी के पास मेल करते हो या आपके कंप्यूटर्स में है तो उसकी प्रॉपर्टी डिटेल से पता लग जाता है कि फ़ाइल को बनाने का क्या आपका लक्ष्य है, कैसे आपने बनाई है, ऑथर कौन है, टाइटल किस टाइटल पे बनी हुई है, वो सारी डिटेल्स इसमें आपकी ऐड हो जाती है। नेक्स्ट आ जाता है, अभी हम लेते हैं अगली जो कमांड है हमारी यहाँ से जा कर के, वो है रीसेंट। रीसेंट है लास्ट टाइम खोली गई फाइल। जब भी हम लास्ट टाइम कोई फाइल खोलेंगे वो सबसे ऊपर आ जाएगी और यहाँ पे वो लिस्ट दिखाएगा रिसेंट्स फाइल की, ठीक है। तो यहाँ से आपकी लास्ट टाइम खोली गई फाइलों को शो करा देता है। और जो पैलेस है जहाँ पे है, जिस पैलेस की इसमें शो करा रखी है वो डिटेल भी शो करा देगा। डेस्कटॉप की देखनी है तो वो डेस्कटॉप से सीधे वहाँ पे दिखा देगा। तो वो सारी इन्फॉर्मेशन इसमें से आप ऐड कर सकते हो, ले सकते हो। उसके बाद आता है, यहाँ से क्लिक कर दोगे तो ओपन भी हो जाएगी। यहाँ से न्यू पेज, एक नया पेज लेने के लिए जब आप कोई भी अपनी फाइल का नया पेज लेते हो तो उस पर ब्लैंक वर्कबुक पे क्लिक कीजिए और क्रिएट पे आपने क्लिक कर देना है, तो एक नई वर्कबुक आपकी ओपन हो जाएगी। इसी के अंदर जा कर के
न्यू पे जाकर के आपको मिल जाएगा यहाँ पे जो सैम्पल टेम्पलेट्स हैं जो पहले से एक्सेल में बनी हुई होती है, एक्सेल सॉफ्टवेयर ने पहले से ही दे रखी हैं कि सेल्स की रिपोर्ट कैसे तैयार की जाती है, ऐसे ही बिलिंग स्टेटमेंट है वो कैसे तैयार की जाती है, उसका एक फॉर्मेट है इसके अंदर ऑलरेडी। तो जैसे मैं किसी पे क्लिक करके और आपको क्रिएट करके दिखा देता हूँ कि कैसे बनाई जाती है। देखो यहाँ पे प्रोडक्ट के नेम ऐड हैं, यहाँ पे कस्टमर नेम है, यहाँ पे उन सब की क्वांटिटी ऐड की गई है, यहाँ पे नीचे जो है सोर्स ऑफ डाटा सीट है, सेकंड है प्रोडक्ट्स डिटेल है। तो यहाँ पे क्या कर रखा है, एक सीट बना करके एक एग्जांपल के तौर पे आपको दिखाई गई है। तो ये टेम्पलेट में ऑलरेडी होती है। तो मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, यहाँ से मैं इस फाइल को भी क्लोज कर देता हूँ। फाइल में जाएंगे तो न्यू से आप एक न्यू फाइल ले सकते हो। और रिसेंट टेम्पलेट क्या होती हैं, जो रिसेंटली हमने ली थी, जैसे सेल्स रिपोर्ट ली थी वो दिखा देगा कि ये हमने ली थी। आप अपनी फाइलों को भी टेम्पलेट में सेव कर सकते हो। तो जब आप फाइल सेव करने के लिए जाते हो तो आपसे वो पहले से मांग लेता है, चलो सेव एज पे चले जाइएगा, और यहाँ जा कर के वो मांग लेता है कि आप किस चीज़ में करते हो। तो एक्सेल की टेम्पलेट में करना है तो आप यहाँ से कर सकते हो। फिर फाइल में चले जाते हैं और जो नेक्स्ट कमांड है वो अभी प्रिंट की। देखिए प्रिंट्स की कमांड एक्सेल में बहुत इंपॉर्टेंस होती है। हमें एक्सेल के अंदर प्रिंट करना बहुत ही अच्छे से सीखना होगा, और स्पेशलिस्ट आज यही वर्क होने वाला है। एक्सेल में हम पेज की सेटिंग सीखने वाले हैं, तो आपने बहुत ही ध्यान से देखना है। एक एक कमांड्स में इसमें से बताने वाला हूं। तो सबसे पहले तो प्रिंट्स की डिटेल जो ऊपर से कवर करते चलेंगे, और फिर करेंगे हम पेज सेटअप, जिसके अंदर पेज, मार्जिन, हेडर, फुटर एंड सीट्स। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट ये क्लास रहेगी आज की। तो एक बार मैं डिटेल्स आपको बता दूं, ये जो पेज सेटिंग एक तो यहाँ से हो जाती है, और दूसरा पेज सेटअप से आकर के प्रिंट टाइटल जो होता है हमारा, यहाँ से यहाँ पर भी ये सेटिंग होती है। तो ये दोनों एक ही रहेंगी। तो पहले हम यहीं से सीखने वाले हैं इस चीज़ को। तो पहली कमांड पे हम क्लिक कर लेते हैं। तो यहाँ पे है प्रिंट। तो पहले आपने जो भी आपने फाइल बनाई है, जो भी आपकी सीट है, उस पर जितनी भी आपके पेज बनते हैं उनमें से एक पेज की कितनी कॉपी आप निकालना चाहते हो, यहाँ पे आप ऐड करोगे नंबर ऑफ कॉपी पेजेस। ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है प्रिंटर। तो यहाँ पे आपने अपनी प्रिंटर सेलेक्ट कर लेनी है, जिस प्रिंटर से आप प्रिंट निकालना चाहते हो, तो वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लोगे। सेटिंग्स में आकर के यहाँ पे जा कर के प्रिंट एक्टिव सीट, जिस सीट पे आप हो उस सीट का आप प्रिंट कर सकते हो। ठीक है। प्रिंट इंटायर वर्कबुक, प्रिंट इंटायर वर्कबुक पे आपका क्लिक होता है, तो इससे क्या होगा, आपकी वर्कबुक, आपकी फाइल में जितनी भी सीट है और जहाँ जहाँ पे वो डाटा है, वो सारा का सारा पूरी की पूरी वर्कबुक का डाटा प्रिंट कर देगा। ठीक है। प्रिंट सिलेक्शन, जितना मैटर आपने सेलेक्ट कर रखा है उसको वो सेलेक्ट किए गए को प्रिंट कर देगा। देन इग्नोर प्रिंट एरिया का रीजन क्या होता है? इग्नोर प्रिंट एरिया का मतलब होता है, अगर आपने प्रिंट एरिया उसमें दे रखा है। प्रिंट एरिया क्या होता है, जब हम किसी मैटर को सिलेक्ट करके पेज लेआउट पे जाकर यहाँ से सेट प्रिंट एरिया कर देते हैं, तो ये प्रिंट में आता है। तो ऐसे में अगर आप प्रिंट करने के लिए जाते हो और आप ये चाहते हो कि मेरे को वो प्रिंट एरिया, ये जो प्रिंट एरिया है आपका, ये नहीं करना। देखो जैसे मैंने इग्नोर प्रिंट एरिया किया, पूरी सीट नज़र आ गई आपको। यहाँ से जूम करके देख लीजिए, पूरी सीट नज़र आ गई आपको। और अगर मैं यहाँ से इग्नोर प्रिंट एरिया, ये आपने कर रखा ना, इसको मैं हटा दूँ, मैंने इसको हटा दिया, तो अब वो क्या कर रहा है कि जो प्रिंट एरिया है उसको यहाँ शो करा रहा है। इग्नोर कर देना है आपने, अनदेखा कर देना है कि ये मुझे नहीं करना है, इसकी ज़रूरत नहीं है। समझ रहे हो ना? इग्नोर किया मैंने इस चीज़ को कि जो रूल ऑफ कंडीशन है उसी के हिसाब से प्रिंट हो। तो मैंने किया यहाँ से एक्टिव सीट, तो उस सीट का जो भी डाटा वो प्रिंट हो जाए। तो ये आपने अच्छे से समझ लिया होगा। नेक्स्ट क्या है? पेज। यहाँ पे पेज का रीजन ये होता है, अगर मेरे पास इस सीट के अंदर जिस पे मैं काम कर रहा हूँ, एक्टिव सीट क्योंकि ऊपर मैंने सेलेक्ट कर रखा है, इस सीट के अंदर मेरे 10 पेज हैं। अब आपने देख लिया 10 पेज में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ऊपर नीचे जहाँ भी डाटा आपका आएगा, अभी कंटिन्यू सीखेंगे आगे। तो उसमें से आप कहाँ से कहाँ तक के प्रिंट निकालना चाहते हो? मैं चाहता हूँ 5 नंबर पेज से लेकर के, और मैं चाहता हूँ 8 तक के प्रिंट निकले। तो क्या होगा, पेज नंबर 5, 6, 7 एंड 8, बस इन्हीं पेजों का प्रिंट निकलेगा। ये आपने नोट कर लेना है। ठीक है। तो मैं इनको यहाँ से हटा देता हूँ
बिल्कुल मैं इनको हटा देता हूँ यहाँ से जा कर के, ये भी आपने हटा लेने हैं और यहाँ से ये भी आपने क्या कर देने हैं, हटा देने हैं। उसके बाद ये तो सीरीज के हिसाब से कैसे आए कि मतलब इसका रीज़न ये होता है, जब आप प्रिंट निकालते हो ना, जैसे एक पेज की आपने डाल दी भाई 3 कॉपी आए ऊपर, तो पहले एक पेज की जो कॉपियाँ हैं, जैसे 3 पेज हो गए तो एक पेज की निकलेगी, फिर दूसरे की, फिर तीसरे की निकलेगी, फिर से एक की, 2 3 ऐसे ऐसे होता है। तो यहाँ से आपने ये वाला कलेक्ट करना है या फिर ये वाला कलेक्ट करना है। एक पेज की पहले ही कॉपियाँ निकाल देगा, 3 है तो एक एक करके, तो वो यहाँ से आप सेट कर सकते हो। नेक्स्ट आता है फाइल में जा कर के प्रिंट पे क्लिक कर लेते हैं और अगली जो कमांड है हमारी वो है यहाँ से। यहाँ से क्या होता है, अगर आप पोर्ट्रेट पेज करते हो तो इसमें क्या होता है, आपका पेज लंबाई में प्रिंट होगा यहाँ पे, तो मैं नॉर्मल कर देता हूँ, पेज लंबाई में प्रिंट हो जाता है। अगर आप करते हो यहाँ से लैंडस्केप, तो लैंडस्केप में आपका पेज चौड़ाई में प्रिंट होता है। मीनिंग ये होता है आपकी जो प्रिंटर है उसको अंदर से लैंडस्केप करोगे तो लैंडस्केप प्रिंट करके निकालेगी, और पोर्ट्रेट करोगे तो वो लंबाई में पेज को प्रिंट करके निकाल देती है। इस चीज़ का आपको पता है कि पेज तो सीधे ही रखे जाते हैं, पेज तो प्रिंटर में सीधे ही रखे जाते हैं। कईयों में नीचे पेज रखते हैं, ऊपर प्रिंट होते हैं, कईयों में ऊपर पेज रखे जाते हैं, नीचे निकलते हैं। मोस्टली 90% ऊपर पेज रखे जाते हैं और प्रिंट करके प्रिंटर नीचे की तरफ निकाल देती है। ठीक है, तो ऐसे में पेज तो ऐसे ही रखे जाएंगे, निकल के भी उसी तरीके से आएंगे, पर प्रिंटर अंदर प्रिंट करेगी उसको। अगर लैंडस्केप करते हो तो वो उसको चौड़ाई में पेज को प्रिंट करके निकाल देगी, और यहाँ से पोर्ट्रेट करते हो तो उसके अंदर ही लंबाई में पेज प्रिंट करके निकाल देगी। समझ गए ना। अब नेक्स्ट आता है लेटर। लेटर का रीज़न क्या होता है, जो आप अपनी प्रिंटर में पेज रखने वाले हो वो कौन से वाला रखने वाले हो। लेटर साइज था ये तो ऑलरेडी पहले से ही, तो लेटर में इसने दिखा दे इतने साइज का होता है। अब मैं कहता हूँ अपने पेज जो आप रखने हैं वो कहते हो A4 पेपर रखने, तो आपका यहाँ पे A4 पेपर, अगर आपका लेटर साइज है तो लेटर साइज वाला पेपर प्रिंट करेगा, जिसमें साइज है 8.5 इंच का और 11 इंच का जो टॉप टू बॉटम है। पर हमारा जो A4 पेपर का साइज है 8.270 के करीब ही होता है, और यहाँ पे 11.690 होता है, जो इसमें नज़र भी आ रहा है आपको। ठीक है, तो नेक्स्ट आता है मार्जिंग। देखिए मार्जिंग्स होता है पेज के चारों तरफ कितना स्पेस आप रखना चाहते हो, छोड़ना चाहते हो खाली जगह, ताकि आपका पेज उससे बाहर प्रिंट ना हो और उसके अंदर ही डाटा आपका प्रिंट हो। तो इसमें कुछ सेटिंग ऑलरेडी बनी हुई है, नॉर्मल में दिखा रहा है विद हेडर एंड फुटर है, यहाँ पे 0.75 है, यहाँ पर भी है, यहाँ पे नीचे हेडर है, लेकिन हम अपनी मर्जी से उसको करने वाले हैं। ये पेज सेटिंग है, सीट के हिसाब से एक पेज पे पूरा डाटा फिट होकर के है, तो इसको नो स्केलिंग ही रख लेना है, इसकी जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे आपने चले जाना है और आप कस्टम मार्जिंग पे क्लिक कर दो, या तो आप कस्टम मार्जिंग पे क्लिक कर लो, ये सेटिंग निकल के आएगी, और या फिर पेज सेटअप पे क्लिक कर लो, ये सेटिंग निकल के आएगी। इस पर हम यहाँ पे पेज मार्जिंग पे ही सीधे आ जाते हैं, तो हम पेज मार्जिंग पे सीधे आ जाते हैं। तो इसमें सबसे पहले पेज सेटिंग करने के लिए पेज मार्जिंग में आप यहाँ पे देख रहे हो ना लेफ्ट का मीनिंग क्या होता है, आप अपने पेज के लेफ्ट में कितना खाली स्पेस छोड़ना चाहते हो। मैंने डाल दिया 0.5। अब मेरी जो सेटिंग है वो इंच में है, तो 0.5 मैंने यहाँ से स्पेस छोड़ देना है, और यहाँ से मैंने 0.5 सेंटीमीटर्स मैंने यहाँ से अप्लाई कर दिया है। और अगर मैं सीधे डाल दूँ ना कि मुझे तो चाहिए यहाँ पे 1 इंच, तो वो 1 इंच हो जाएगा, तो उतना ही स्पेस पेज के नीचे से खाली रह जाएगा, छूट जाएगा। तो मैं स्टैंडर्ड में कर देता हूँ चारों तरफ से इक्वल 0.5, देन राइट पेज के राइट साइड से 0.5। अगर आप ये कहते हो कि कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हो आप। अगर आपको लेफ्ट में ज़्यादा स्पेस चाहिए तो आप यहाँ पे स्पेस बढ़ा सकते हो। जैसे आपने काफ़ी सारे पेज प्रिंट करने हैं, सपोज कीजिए आपने 100 पेज प्रिंट कर लेने हैं, और आप उन पेजों को फिर बाद में बाइंडिंग कराना चाहते हो, या फिर आप उनको स्टेपल करना चाहते हो, पेस्ट करना चाहते हो, तो उतना मैटर पेस्ट के नीचे ना चला जाए, इसलिए आप पहले से लेफ्ट में स्पेस छोड़ लीजिए। जैसे आपने 1 इंच छोड़ दिया, तो आपने बैक स्पेस करके 1 इंच छोड़ देना। इससे क्या होगा, आधा इंच आप अपना पेस्ट में या बाइंडिंग में डाल लें, और आधा इंच आपका ब्लैंक रह जाएगा, इधर से आपका मैटर भी आपकी पेस्टिंग के नीचे नहीं आएगा। तो इसीलिए आप छोड़ सकते हो, जो आप जितना चाहो आप एडजस्ट कर सकते हो, ऐसे ही टॉप में जहां भी आपने रखना हो। ठीक है, बाकी सिंपल्स के लिए हम करते हैं जितना हमें स्टैंडर्ड में चाहिए होता है उतना आप ले सकते हैं।
अब आ जाता है हेडर। हेडर का कितना एरिया होना चाहिए? हेडर होता है यहाँ पे कि 0.3 सेंटीमीटर में हेडर डल जाए। अगर आप ज़्यादा करोगे तो हेडर और नीचे तक आएगा। अगर आप यहाँ पे ये समझना है बहुत अच्छे से, आपने 1 इंच कर दिया तो आपका जो हेडर का साइज है वो 1 इंच नीचे तक ऐड हो जाएगा, 1 इंच तक नीचे तक आएगा आपका हेडर। तो इसमें बेसिकली 0.3 है। अभी हम हेडर फुटर भी डालेंगे, देखेंगे, और फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे होगा। ठीक है, तो आपने हेडर का साइज जितना छोड़ना है, फुटर का छोड़ना है नीचे। तो आपको कि दोनों क्यों? चाहो तो आप हेडर में डालो, हेडर में, या चाहो आप फुटर में डालो, चाहो आप दोनों में डालो। तो हेडर का मीनिंग क्या होता है? पेज के टॉप में कोई भी एक डिटेल भरने के लिए, जैसे पेज नंबर भी आप हेडर में चाहो दे सकते हो। आप चाहो तो आप कंपनी का लोगो है, कोई आपका ब्रांड है, कोई आपकी वेबसाइट है, तो टाइम है, डेट है, पेज नंबर है, सब कुछ अभी आगे हम सीखने वाले हैं। तो चलिए, ये तो हो गया हेडर फुटर की डिटेल में स्पेस के लिए। ये क्या है? सेंटर ऑन पेज। जो आपने ये जो सीट बनाई है ना, जो आपका डाटा है, जो सीट है, वो पेज के दाएं से बाएं बीच में हो जाए, दाएं से बाएं बीच में हो जाएगी, और वर्टिकल ऊपर से नीचे बीच में सेट हो जाए, ऊपर से बीच में हो जाएगी। ओके कर दे, एक बार देख लें तो ये देखिएगा, ऊपर से नीचे बीच में सेट हो गया है आपका डाटा, ऊपर से नीचे बीच में सेट हो गया है। मैं इग्नोर कर देता हूँ, एक बार पूरी सीट नजर आ जाएगी आपको। ये देखिए, ऊपर से नीचे बीच में सेट हो गया है। ठीक है, वापस चलते हैं पेज सेटअप पे। तो ये पेज सेटिंग, जैसे मैंने बताया, एडवांस सेटिंग है ये, बिल्कुल बहुत ही अच्छे से एक बार समझ लो, फिर कभी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको एक्सेल में प्रिंटिंग सेटिंग सीखने की। नेक्स्ट, अब आ जाते हैं हम मार्जिन के अंदर ही। तो अगर मैं वर्टिकल को हटा दूं तो ये ऊपर की तरफ चला जाएगा। देखिए, ये ऊपर की तरफ चला जाता है। मैं फिर से क्लिक कर देता हूँ पेज सेटअप पे, और यहाँ जा कर के हम क्या करेंगे, इसके अंदर मार्जिन में जा कर के वर्टिकल में सेट कर देंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं पेज पे। पेज वही लैंडस्केप चौड़ाई में प्रिंट करना है, ये आ गया, और पोर्ट्रेट लंबाई में प्रिंट करना है, यहाँ से ये सेट होगा। जैसे आपकी रिक्वायर, अगर आपकी सीट हॉरिजॉन्टली है, ज़्यादा बड़ी है, तो लैंडस्केप कर लीजिए, और अगर ऊपर से नीचे है और तो आप पोर्ट्रेट कर लीजिए, और जैसे आपकी रिक्वायर आपको नहीं पोर्ट्रेट ही करना है तो फिर आप पोर्ट्रेट प्रिंट कीजिएगा। ओके, देन फिट टू 1 पेज 1 इमेज अवेलेबल। तो इसकी भी सेटिंग हम सीखने वाले हैं। यहाँ से जो डिटेल हम करेंगे वो भी हम सीखेंगे। तो यहाँ पे क्या होता है, वैसे मैं आपको बता दूँ, फिट टू में अगर आपका कॉलम में ज़्यादा डाटा है, राइट में 1-2 कॉलम और रहते हैं, तो आपने यहाँ से इसको कम कर देना है। इससे क्या होगा, आपका और जो डाटा है इसमें ऐड हो जाएगा पेज में। तो इसको प्रैक्टिकली सीखेंगे अभी हम आगे। तो मैं इसको 100 ही रख देता हूँ। ठीक है, तो ये पेपर है, जो भी आपने पेपर डालना है, और प्रिंट क्वालिटी आप यहाँ से ऐड कर लेते हो। अब चलते हैं, पेज हो गया है, मार्जिन हो गया है, हेडर पे। हेडर क्या होता है? पेज के टॉप में कोई भी डाटा ऐड करने के लिए। ये कॉलम है ऊपर हेडर का, ये है फुटर का। ये हेडर की सेटिंग के लिए, फुटर की। तो कस्टम हेडर पे मैं जाता हूँ, मुझे 3 कॉलम मिल गए, लेफ्ट, यहाँ से सेंटर, और यहाँ पे राइट। पेज का लेफ्ट एरिया, सेंटर एरिया और राइट एरिया। अगर मैं पेज के लेफ्ट एरिया में फिल करूं, या सेंटर में करूं, या पेज के राइट एरिया में ऐड करूं, तो वो आप यहां से ऐड कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे सबसे पहला क्या है, यहाँ पे लिया जाता है फॉर्मेट। फॉर्मेट मीनिंग्स की मैं जो टाइप करने वाला हूँ वो बोल्ड में आए, या इटैलिक में आए, या फिर उसका साइज कितना हो जाए वो आप ऐड कर सकते हो। उसका कैसा कलर हो जाए ये आपने ऐड कर दिया। उसके नीचे अंडरलाइन आए तो ये आप ऐड करोगे, और यहाँ से सब एंड सुपर स्क्रिप्ट हो, या फिर स्टैक थ्रू आउट फॉर्मेटिंग सेंटर ऑफ लाइनिंग अवेलेबल हो जाए। तो मैंने ये फॉर्मेट दे दिया, ओके कर दिया। आप चाहो तो दे सकते हो, वरना सिंपल भी लिख सकते हो। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे ये मैटर जो है ऐड हो जाए, और मैं ओके करूं तो ये मैटर मेरा इस पे ऊपर आ जाना चाहिए। ओके, ये देखिएगा हेडर पे आ गया, और ये हर एक पेज पे आएगा, हर एक पेज पे आएगा जितने भी प्रिंट करेंगे। पेज सेटअप पे मैं चलता हूं, फिर मैं क्या करता हूं, मैं हेडर पे आकर के कस्टम हेडर पे आ जाता हूं, और इसके अंदर मैं यहाँ से क्लिक करके इसको चाहूँ तो क्या कर सकता हूँ, हटा सकता हूँ। बस अगर हटाना है हेडर या फुटर का एरिया तो सेलेक्ट करके बस डिलीट करना है। ध्यान रहे, चाहे फुटर में डाल रहे हो, एज इट इज ही वर्क है। अभी ये हेडर है तो ऊपर डलेंगे, फुटर होता तो नीचे डल जाता, सिंपल सी बात है। तो अगर आप, चलिए मैं बीच में हूँ, यहाँ पे जाकर के ये क्या है, इंसर्ट पेज नंबर, जो भी आपका पेज नंबर है 1 ऐड हो जाएगा। फिर से चलते हैं, ऐसे ही अगली कमांड क्या है, पेज नंबर, ये एक ही चीज़ रहेगी। डेट डाल सकते हो आप, तो यहाँ से पेज नंबर और डेट डिटेल्स हो गई है, तो यहाँ से डेट डिटेल आ जाएगी हमारी, तो वो भी आप डाल सकते हो। उसके बाद मैं इसको हटा देता हूँ। नेक्स्ट क्या है, टाइम, जो भी टाइम है वो टाइम ऐड हो जाएगा। 1:40
6 PM हो गया है अभी करंट टाइम, तो वो ऐड हो जाएगा। मैंने इसको यहाँ से हटा दिया। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट यहाँ पे दिखा रहा है इंसर्ट फाइल पाथ। फाइल पाथ क्या होता है, कहाँ पे आपकी फाइल सेव है। ये सी के अंदर विंडोज़ जहाँ पे हमारी इंस्टॉल है सी ड्राइव के अंदर, ये कह रहा है कि यूज़र के अंदर जहाँ पे GSS एजुकेशन नाम का जो आपका यूजर अकाउंट है उसके अंदर जा करके डॉक्यूमेंट्स के अंदर होम टैब्स क्लास नाम से एक फाइल सेव है, तो वो दिखा देगा। चलिए कस्टम हेडर पे मैं चलता हूँ, मैंने इसको हटा दिया। और ऐसे ही जा करके नेक्स्ट क्या है, फाइल नेम, जो इंसर्ट फाइल नेम है वो सेव हो जाएगा, जो होम टैब है वो आ जाएगा खाली। और नेक्स्ट क्या है, इंसर्ट सीट नेम, जो अपनी सीट 1 सीट 2 जिस पे भी ये फाइल बनी हुई है उसका नेम आ जाएगा। अब आ जाते हैं मेन यहाँ पे टॉपिक पे, तो वो है इंसर्ट पे पिक्चर। जैसे कोई कंपनी का ब्रांड होता है, आप किसी कंपनी पे काम कर रहे हो, कोई इनवॉइस बना रहे हो, किसी कंपनी ब्रांड्स की जो डिटेल है वो आप इसमें ऐड कर सकते हो। तो उसको आपने इंसर्ट पिक्चर पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे कोई भी लोगो हो सकता है आपका, वो आपने ले लेना है। जैसे सपोज कीजिए मैं एक पिक्चर जो है इसमें आपको ले करके दिखा देता हूँ। मैं सिंपल यहाँ पिक्चर पे आता हूँ, देख लेता हूँ, यहाँ पिक्चर नहीं है, अंदर जाना पड़ेगा हमें। ऑल फोटो पे आ गया मैं, फोटो पे आ गया मैं, वॉलपेपर पे हम आ गए, एनिमेशंस पे हम आ गए। तो मैं यहाँ से एक पिक्चर ले लूँ, सपोज कीजिए मैंने एक ये पिक्चर ले ली, मैंने इसको इंसर्ट करा दिया। अब ये देखना इस पिक्चर का साइज बहुत बड़ा होगा। एक बार मैं वही सेटिंग बताने वाला हूँ। ओके कर दूँ मैं पहले, फिर से ओके कर दूँ। ये देखिए पूरी इमेज इस पर सेट हो गई। अगर कोई ये कहता है कि एक्सेल के बैकग्राउंड और उस पर जो सीट है उसके बैकग्राउंड इमेज डाल के प्रिंट कर दोगे, तो एक तो ये सेटिंग है, ये तो एक डिटेल है बस कि ये तो इसलिए आई ना कि बैकग्राउंड का साइज बहुत बड़ा था। चलो टॉपिक पे आप आते हैं अपने। तो क्या करना है, वापस आपने पेज सेटअप पे आपने आ जाना है और करना क्या होगा, हेडर पे आकर के कस्टम हेडर पे आना है, पिक्चर के आगे क्लिक कर लो, पिक्चर के आगे क्लिक कर लो और यहाँ पे फॉर्मेट पिक्चर लिखा हुआ आएगा, उस पर क्लिक कर देना है। फॉर्मेट पिक्चर पे आकर साइज के अंदर सबसे नीचे ना लॉक को हटाओ। आपको ये लॉक क्यों हटाए, वही सिस्टम हो गया। अगर ये लॉक रहती है तो दोनों कमांड एक साथ जुड़ी रहती हैं। अगर मैं ऊपर से नीचे का साइज कम करूँ तो दाएं बाएं का साथ में होगा। तो चलिए ऊपर से नीचे मैंने कर लिया 0.5 इंच, आधा इंच हो जाए, और दाएं से बाएं तो हम 2 इंच कर लेते हैं, क्योंकि पेज की चौड़ाई होती है ना, ऊपर से नीचे हमें टेबल की सेटिंग रखनी पड़ती है। आधा इंच तो सारा पेज सेटअप होता है अपना। ओके करें, ओके कर दिया। एक बार ओके करके देख और लें कैसे दिखेगी इमेज। ये देखिए ऊपर चली गई है। अब सेटिंग बता देता हूं मैं अपनी, ये सेंटर में है पेज सेटिंग से अपनी जो टेबल है। मार्जिंग में जा करके मैं सेंटर को हटाता हूं, वर्टिकल को हटा दिया और ये देखिए इसके ऊपर चलेगी। जूम करके दिखाऊं मैं आपको, इसके ऊपर चलेगी। देखिए ये डाटा जो है इसके नीचे दिख रही है ये। तो क्या करेंगे, ये सेटिंग याद रखनी है। क्या करेंगे, मैंने क्या बताया था, ये जो आपका हेडर है वो बता रहा है कितने तक डले। देखो इससे इतने बीच का साइज, अगर आप इसको बढ़ा दोगे और नीचे आ जाएगा, और नीचे आ गया। यहाँ से नहीं करना है, यहाँ से नहीं करना है। तो क्या करना है फिर, ठीक है 0.3, ये तो इसको तो इतना ही रखो। एक बार फिर देखो 0.3 तक डलेगा। तो क्या करना है, आपने मार्जिंग में जाकर के जो टॉप वाला स्पेस है वो बढ़ाना है। मैं चाहता हूँ हमारा 1 इंच का हो जाए ऊपर से नीचे का जो स्पेस। ओके कर दीजिए। ये देखिए 1 इंच होते ही डाटा नीचे वो ऊपर हो गई। या फिर आप अपना इमेज का साइज कम कीजिए। हमने 0.5 की तो छोड़ रखी है ना, 0.5 की छोड़ रखी है। या फिर उसका साइज कम कीजिए। कहाँ से, पेज सेटअप पे जाना है, हेडर पे आना है, कस्टम हेडर पे आना है, यहाँ क्लिक करना है, पिक्चर के पीछे जो नाम लिखा हुआ है, और लास्ट में क्या है, फॉर्मेट पिक्चर पे क्लिक करना है। या फिर यहाँ से कम कीजिएगा आप। तो ये आपने रखना है। 2 इंच का किया था ना, 2 इंच की होगी। यहाँ पे ज़्यादा भी कर सकते हो, कम कर सकते हो। इसका साइज मैंने इसलिए तो हटा था कि इसका अलग कर सके, इसका अलग कर सके। आप इसका तो ज़्यादा भी कर सकते हो। तो एक तरह का ब्रांड हो गया आपकी, कोई कंपनी का कोई लोगो है वो दे दीजिए आप अपने पेज पे पीछे, ठीक है। तो ये रियल साइज दिखा रहा है इमेज का। और यहाँ पे पिक्चर में क्या है, ये जो आपकी पिक्चर डली हुई है, एक इसको क्रॉप करना हो, क्रॉप करने में क्या होगा आपको पता है, इतना काट देना, इतना रख लेना, वो सेट कर ले, आप देख ले उसको। और कलर कैसे बनाने हैं, इसको ब्लैक एंड वाइट करना है, ग्रेशियल करना है, वो साउट करना है, वो सारे कर सकते हो। ब्राइट करना है, थोड़ा ब्राइट हो जाएगी, कंट्रास्ट हो जाएगा। यहाँ से ओके करो, यहाँ दिख जाएगा। ओके करते ही ये ऐड हो जाएगा। देखो यहाँ दिख गई तो यहाँ भी दिख जाएगी ओके करते ही, देखिएगा। तो ये आ गई यहाँ पे। पेज सेटअप पे चले जाते हैं, हेडर पे आते हैं, कस्टम हेडर पे चले जाते हैं भाई। और यहाँ से जाकर के क्या था, ये पिक्चर का जो फॉर्मेट था वो हमारा एक्टिवेट हो रखा है। इसको क्या करेंगे, सेलेक्ट करके डिलीट कर देंगे। इसको सेलेक्ट करके डिलीट कर देंगे। पर अब देखो एक बात,
ऊपर जाके लिखा हुआ है हेडर, सिर्फ एक कॉलम है यहाँ पे। मैं ओके करके आता हूँ नीचे, यहाँ नीचे आप देख रहे हो ना डिफरेंट ओड एंड इवन पेज, मैं इस पर क्लिक करूँ एक और कॉलम बन जाएगा उसमें, और डिफरेंट फर्स्ट पेज एक और कॉलम बन जाएगा। कस्टम हेडर में जाओ, फर्स्ट पेज पे अलग से दे सकते हो आप, ओड एंड इवन पेजों पे अलग। ओड मतलब विषम संख्या वाले, जैसे फर्स्ट पेज एक है ओड से शुरू होता है, उसका तो पहले से ही आ गया, उस पर अलग लोगो दे सकते हो, इमेज दे सकते हो, टाइम डेट हेडर कुछ भी डाल सकते हो। और जो दूसरा क्या है उस पे आप डाल सकते हो ओड पेजों पे। ओड मतलब आपके 3, 5, 7 ऐसे जो भी आपके पेज बनेंगे उन पे, और जो इवन पेज हैं 2, 4, 6, 8, 10 उन पे अलग से। तो आप चाहो तो अलग अलग भर सकते हो, सब में अलग अलग पेजों पे कर सकते हो। पर यहाँ से सब पे एक ही चाहिए तो डिफरेंट ओड इवन को हटाएं और फर्स्ट पेज को हटाएं, और कस्टम हेडर में वो डिटेल ऐड हो जाएगी। हटाना है तो डिलीट कर दें, ओके कर दें। ऐसे ही कस्टम फूटर है, सेम चीज़, इसमें नीचे डल जाएगा, वही चीज़ है बिल्कुल। और इसमें भी फूटर की जो 3 कमांड देनी है वो भी आप कर सकते हैं, इवन एंड ओड पेज। क्लियर। नेक्स्ट आ जाते हैं सीट पे। अब देखिएगा सीट का रीजन क्या होता है। सबसे पहले ये कमांड डिसेबल ये तब चलेगी जब हम सीट पे चले जाएंगे, अंदर होम टैब पे आ जाएंगे। यहाँ पे क्या है गाइड लाइन, इसमें ग्राफ नजर नहीं आ रहा आपको, गाइड लाइन शो हो जाए तो आप जैसे ही ओके करोगे ग्राफ लाइन शो हो जाएगी, तो ग्राफ आ जाएगा प्रिंटिंग में, अच्छे से ग्राफ में प्रिंटिंग होगी हमारी। और ये जो मैं प्रिंट एरिया हटा देता हूँ, कहाँ से लगा था मैंने, पेज लेआउट में क्लियर प्रिंट एरिया। ग्राफ मतलब ऑटोमेटिकली जहाँ जहाँ काम होगा वो सारा आएगा। ये वाला तो बॉर्डर होता है, ये वाला तो बॉर्डर होता है, उसमें आपको बॉर्डर देने की जरूरत नहीं पड़ती, वो सीधे ही आ जाता है। तो प्रिंट में जाएंगे और पेज सेटअप पे क्लिक कर लेते हैं हम, और नेक्स्ट क्या आता है, नेक्स्ट जो हमारी कमांड आती है वो हमारी है यहाँ जा कर के सीट पे आकर के, तो ग्राफ हटाना, ग्राफ हट जाएगा। ब्लैक एंड वाइट, ब्लैक एंड वाइट का मीनिंग देखिए क्या होता है। अगर मेरा ये मैटर कलरफुल है या बोल्ड एंड इटैलिक है यहाँ से, और मैं इस पे जा कर के यहाँ से जो है प्रिंट वाली जो कमांड है अपनी, उस पे जाकर पेज सेटअप पे जा कर के और यहाँ से सीट पे आकर के ब्लैक एंड वाइट करके ओके कर दूँ, तो जो प्रिंट है वो ब्लैक एंड वाइट निकलेगा। फिर से पेज सेटअप पे जाते हैं, फिर से सीट पे आते हैं, मैं उसको हटा देता हूँ। अब देखो मैंने ग्राफ दे रखा है, अगर मैं यहाँ पे ड्राफ्ट क्वालिटी कर दूंगा ना, तो बेशक ग्राफ दिया गया हो वो ड्राफ्ट में ही निकलेगा आपका, वो आपका उस पर लाइनिंग आएंगी ही नहीं, बैकग्राउंड ग्राफ दिखेगा ही नहीं। फिर से पेज सेटअप पे चलते हैं, सीट पे आते हैं और ड्राफ्ट क्वालिटी को हटा देता हूं। अब देखिए इसमें ना तो रो है ना कॉलम नजर आ रहे हैं। रो एंड कॉलम भी चाहते हो प्रिंटिंग में, तो रो एंड कॉलम पे क्लिक करके ओके कर दे, तो रो एंड कॉलम भी आपका इसमें ऐड हो जाएगा। फिर से चलते हैं पेज सेटअप पे जा करके, और मैं सीट पे आ जाऊं और रो एंड कॉलम को मैं यहाँ से हटा दूं, तो रो एंड कॉलम हमारा हट जाएगा। अब डाउन द ओवर, ओवर द डाउन का क्या यूज होता है, चलिए ये भी सीख लेते हैं। पहले हम करेंगे ओके। इस कमांड को सीखने के लिए क्या करना है, यहाँ से होम पे आ गए और पहले मुझे 2 पेज 3 पेजों का डाटा बनाना होगा, तो इतना लंबा टाइम ना लगाते हुए मैं क्या करता हूँ, मैं बीच में से पेज को इंसर्ट करा देता हूँ। तो कहाँ से होगा, यहाँ जाना है, पेज लेआउट के अंदर आकर के ब्रेक के अंदर आना है और इंसर्ट पेज ब्रेक करना है। बीच में मैंने क्लिक किया यहाँ पे कि मुझे यहाँ से एक पेज ब्रेक करना है। इसमें क्या होगा, ये लाइन एक ऊपर जाएगी और एक इधर से इधर आएगी, तो अमन तक का ये डाटा और इंग्लिश तक का इधर एक रह जाएगा, 2 3 4 ऐसे बनेगा। इंसर्ट पेज ब्रेक, ये देखो लाइन आ गई। ये लाइन क्या कर रही है, इतना डाटा 1 पेज का, 2 पेज का, 3 पेज का, 4 पेज का। अब ये नहीं पता ये पहला पेज तो है, दूसरा ये है कि दूसरा ये है कि ऐसे ऐसे आएगा पेज, 1 2 3 ऐसे आएगा, या फिर ऊपर 1 नीचे 2 3 ऐसे आएगा, वही देख लेते हैं। एक बार मैं सारे को सेलेक्ट करके प्रिंट एरिया से सेट प्रिंट एरिया कर लूँ, बस इन्हीं का प्रिंट करने वाले हैं और 4 पेज बन गए हैं। कैसे पता चलेगा, व्यू में जाइएगा, पेज ब्रेक प्रीव्यू पे क्लिक करो, थर्ड कमांड पेज ब्रेक प्रीव्यू पे क्लिक करो। ओके कर दूं, मैं जूम कर लेता हूं, पेज का साइज दिखना चाहिए अच्छे से हमें, और जूम करके दिखाता हूं, और भी जूम कर देता हूं। थोड़ा सा ऊपर करेंगे, दाएं से बाएं स्क्रॉल करता हूं, शायद दिख गया आपको अच्छे से। पेज 1 पेज 2 नीचे है। अब आपको ये बोला जाता है कि भाई ये जो पेज 1 है ना, इस पे जब पेज नंबर आप लिखोगे वो तो लिख के आएंगे, ये पीछे वाले नहीं आएंगे जो आपने अभी हेडर फुटर में नहीं सीखा है पेज नंबर डल जाए। तो आपको बोला जाए हमने एक फाइल बनानी है, उसमें पेज नंबर 1 ये ठीक है, पेज नंबर 2 ये होना चाहिए, नहीं कि ये होना चाहिए। तो क्या करोगे, वही कमांड है। अब वहाँ की बजाय मैं इस कमांड को ना यहीं से निकालता हूँ, ये वही है, क्योंकि वहाँ से सेटिंग नहीं बन पाएगी। प्रिंट टाइटलिंग पे आना है, आगे ना वही कमांड सीट, आप वहाँ से पेज सेटअप पे जाओ या यहाँ से निकाल लेते हैं हम। प्रिंट टाइटलिंग पे आने से क्या होता है, ये सारी कमांड खुल जाते हैं।
यहाँ पे आना है। अब देखो ओवर द डाउन, देखो ऊपर नीचे, पेज 1 ऊपर से नीचे, नीचे 2, तो मैं यहाँ से ओवर द डाउन पे क्लिक करूँ तो ये कैसे होगा, एक जेड के जैसे होगा, उल्टे इधर से इधर, ये जेड के जैसे होगा, इधर से इधर जाएगा, तो मतलब ये लाइन ऐसे है ना, हॉरिजॉन्टल 1 एंड 2 बनेगा। अब नीचे 2 है, ओके करके देख लेते हैं। ये देखो 1 एंड पेज नंबर 2 एंड 3 एंड 4। अब पेज जो प्रिंट होंगे उन पे जो नंबर बनेगा, पेज नंबर 2, पेज नंबर 3, जो पेज नंबर वहाँ दिए थे हमने, यहाँ पे जो पेज नंबर नहीं डाले थे हमने हेडर में जाकर के, कस्टम हेडर, और यहाँ से जब हम डेट एंड टाइम देन इंसर्ट पेज नंबर, ये जब हम दें तो उन पे जो पेज नंबर निकलेगा इनके हिसाब से आएगा। ठीक है, अगली कमांड ले लेते हैं। चलो ये तो अपनी हो गई। अब आ जाते हैं कमेंट पे। चलो उससे पहले एक और क्लियर करते हैं, मैं प्रीव्यू दिखा दूँ आपको। जब आप प्रिंट निकालोगे ना तो इस पे तो नेम क्लास आएंगी, नाम आ जाएगा, इस पे सब्जेक्ट तो आ गई, इधर नाम नहीं आएगा, और इस पे नेम आ गया, इधर सब्जेक्ट नहीं आएंगे, इस पे ना नेम आएगा ना सब्जेक्ट आएगा। प्रिंट देख लें एक बार, इंपॉर्टेंट है, याद रखना एक बार फिर से, इंपॉर्टेंट कमांड है प्रिंट प्रीव्यू। ये पेज प्रिंट कर रहा है, नेम भी आ गया, डिटेल आ गई। नेक्स्ट पेज, दूसरे पेज पे जूम है क्या देख लेता हूँ, डाटा जूम ही है। दूसरे पेज पे सिर्फ सब्जेक्ट आए, नेम नहीं पता किसके हैं ये। तीसरे वाले पेज पे, पेज नंबर 3 पे नेम आ गई, ये नहीं पता कौन से सब्जेक्ट की वैल्यू है। और 4th वाले पे, चौथे वाले पे तो कुछ भी नहीं दिख रहा है। तो वही तो कमांड है अभी जो सीखने वाले हैं। क्या करेंगे, पेज लेआउट पे जाएंगे हम और प्रिंट टाइटलिंग पे हम चले जाते हैं। हम ये कहते हैं कि रो टू रिपीट एट टॉप। तो रो टू रिपीट एट टॉप का यूज क्या होता है, तो इसमें आपने करना है कि जो भी आपका डाटा प्रिंट होगा, जो भी आपका डाटा इसके अंदर प्रिंट होगा, वो आएगा आपका रो नंबर से रिपीट होकर के। यहाँ पे आपने इस रो पे क्लिक कर देना है, इस रो पे, रो रिपीट टॉप। ये वाली जो रो है वो टॉप वाली रो रिपीट होती रहे, टॉप वाली सीरीज की रिपीट होती रहे हर एक पेज पे। और ऐसे ही कर देना है कॉलम रिपीट लेफ्ट, लेफ्ट वाला जो कॉलम है वो रिपीट होता रहे हर एक पेज में। तो आपने इस कॉलम पे क्लिक कर देना, तो ये इस पेज में आएगा और ये हर एक में आएगी। प्रीव्यू पे क्लिक करें, यहाँ से फर्स्ट वाला है, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, नेम आ गए है, क्लास आ गई है, फिर से 3rd पे क्लिक करेंगे, नेम और क्लास। ऐसे ही 4th वाला जो अपना पेज है उस पे भी जो डिटेल है वो आपकी शो हो जाती है। तो पेज सेटअप में एक्सेल के अंदर यहाँ से आपने सेटिंग कर लेनी है। नेक्स्ट वाली क्या है कमांड, सीट पे आते हैं और फिर हम यहाँ से देख लेते हैं कमेंट का। अब अगर अक्सर आप कमेंट डालते हो, होम में जाना है और मैं इसको नॉर्मल कर देता हूँ, पेज को व्यू में जा कर के नॉर्मल पेज पे आपने एडजस्ट कर लेना है। ग्राफ भी हम यहाँ से हटा लेते हैं पेज प्रिंटिंग के लिए जो हमने इंसर्ट किया था। यहाँ से पेज लेआउट और ब्रेक एंड रीसेट और सेट प्रिंट एरिया है, चलो इसको रख लेते हैं। मैंने एक रिव्यू से जा कर के एक कमेंट ऐड कर दी, ये मेरी कमेंट ऐड हो जाती है। मैं यहाँ पे एक कमेंट डाल देता हूँ, ये मैंने कमेंट डाल दी। अब एक्सेल में जा कर के सेट प्रिंट एरिया ऑलरेडी है, ये जो कमेंट है ये डी की 4 में डली हुई है। फाइल में जाइएगा और आपने प्रिंट पे क्लिक करना है। लेकिन एक्सेल में क्या होता है, जब भी कोई आप कमेंट प्रिंट करना चाहते हो वो सीधे से प्रिंट नहीं होती है, तो उसके लिए आपने क्या करना होता है, वही सेटिंग हमने करनी होगी। पेज लेआउट पे आप आ जाते हो और प्रिंट टाइटलिंग पे क्लिक करना है। देखो प्रिंट टाइटलिंग पे आप क्लिक करते हो, यहाँ से आप निकाल लो, या फाइल में जा कर के आप प्रिंट के अंदर से पेज सेटअप आप निकालते हो, सीट पे आते हो, ये वही चीज़ है, बिल्कुल एज इट इज़ वही चीज़ है। तो आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे कमेंट पे आना है और आपने क्या करना है, एज डिस्प्लेड ऑन सीट पे क्लिक करना है। लेकिन उसका एक इफेक्ट ये होगा, जो आपकी प्रिंटिंग में शो करा रही है उसके बैकग्राउंड जो डाटा है कमेंट के, वो आपका हाइड हो गया है, वो नज़र नहीं आ रहा है और हमें डाटा चाहिए। तो ऐसे में तो सिंपल ऐसे प्रिंट करना है, लास्ट सेल में है तब तो चल जाएगा। पर अगर आप ये चाहते हो कि ये जो डाटा है आपका ये भी नज़र आए और आपकी जो कमेंट है वो भी नज़र आए, फिलहाल के लिए मेरे पास एक ही पेज है, तो उसके लिए सेटिंग वही जानी है। पेज लेआउट में जाए, प्रिंट टाइटलिंग ऑप्शंस को ओपन कर लेना है और यहाँ पे जो कमेंट्स है उसके अंदर है एट एंड ऑफ सीट, एट एंड ऑफ सीट, लास्ट वाली एक जो सीट बनेगी उसके अंदर चला जाएगा ये। और मैं इसको ओके कर देता हूँ, या मैं यहीं से प्रीव्यू दिखा देता हूँ, सीट नंबर 1 देन नेक्स्ट टू सीट नंबर 2। अब इस दूसरे वाली पेज पे ये प्रिंट हो गया। अब ये कह रहा है सेल डी की 4 में कमेंट्स यूजर नेम देन ऑफ डिटेल्स, पर इसमें क्या है,
आपको प्रिंट के अंदर यहाँ पे कॉलम प्रिंट रखना होगा। कॉलम प्रिंट पेज सेटअप पे फिर से जाए, फिर से वही सेटिंग ओपन कर दे और यहाँ जा कर के प्रिंट के अंदर रो एंड कॉलम एंड हेडिंग प्रिंटिंग अवेलेबल ओके कर देना है। अब इससे हम काउंट कर सकते हैं। देखिए इस पे क्या लिखा है, सेल डी की 4 सेल, यहाँ पे लिखा हुआ है डी की 4 सेल, तो वो आपने काउंट करना है डी की 4 सेल में। यहाँ पे आपकी इस सेल के बारे में कमेंट दी गई है, तो ये आपने ऐड कर देना है। चलिए मैं इसको यहाँ से कर देता हूँ नॉर्मल, तो राइट साइड क्लिक करके कमेंट को कर देते हैं डिलीट। अब आपके मन में एक कंफ्यूजिंग हो रही होगी कि यहाँ से ये जो प्रिंट रो टू रिपीट एट टॉप है, इसका रीजन क्या होता है। जब हम कॉन्टिन्यूसली किसी भी पेज को आगे तक करते रहते हैं और एक लिमिट तक का प्रिंट होता है, अब उसको समझ लेते हैं, अच्छे से समझ में आएगा। मैं सेट प्रिंट एरिया को यहाँ से क्लियर कर देता हूँ। मैंने क्लियर कर दिया, मेरा पेज आई तक का यहाँ तक प्रिंट होगा, क्योंकि ये लाइनिंग वही शो कराती है एक पेज यहाँ तक का। और नीचे हम चलते हैं, यहाँ पे हम आ गए हैं, तो यहाँ से नीचे 43 तक की जो रो है वहाँ तक डाटा प्रिंटिंग में चला गया है। मैं इससे नीचे तक डाटा लेके आता हूँ। मैटर को मैं सिंपली कॉपी पेस्ट करता चला जाता हूँ, क्योंकि बनाने में लगेगा काफ़ी लंबा टाइम। तो मैंने पेस्ट कर दिया, फिर से मैं नीचे आ गया और यहाँ से फिर से मैं नीचे आ गया और यहाँ से फिर से मैंने पेस्ट कर दिया। तो देखते हैं पेज को कवर करेंगे हम, अगले पेज तक पहुँचना है हमने, फिर से हम यहाँ तक आ जाते हैं, ये देखिएगा। और अभी हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं अपने पेज के नेक्स्ट पार्ट पे, ये आ गया, ये सेकंड पेज आ गया। मैं सेकंड पेज में क्या करता हूँ, मैं यहाँ से नीचे से 45 से लेकर के और नेम बदल देता हूँ, ताकि हमें पहचान हो जाए कि ये कौन से कैंडिडेट है। तो यहाँ तक का जो डाटा प्रिंट होगा उसमें तो आपका जो मैटर है उसमें आपका ये नेम्स वगैरह सब आ जाएगा और नीचे देखते आएगा कि नहीं। तो पहले क्या करता हूँ मैं, प्रिंट टाइटलिंग में आकर के ये है, मैं इसको हटा देता हूँ, ये इसको हटा देता हूँ। इनका यूज सीखने वाले प्रिंट पे जाइएगा, पेज नंबर फर्स्ट जिसमें दिखा रहा है नेम डिटेल और सब्जेक्ट डिटेल, नीचे तक देख लेते हैं। प्रिंट को आ गया, 43 तक का डाटा है। नेक्स्ट पेज नंबर 2 पे प्रिंट के लिए जाते हैं, ऊपर चलते हैं। पेज नंबर 2 प्रिंटिंग में तो आया 44 रो से। हेडर जो फुटर, इनको तो बेशक हम यहाँ से जो रो सेटअप है इनको तो हम यहाँ से हटा देते हैं, चाहो तो आप हटा दीजिए, रो एंड कॉलम को हटा दिया। ये देखिए अब इसमें क्या है कि पहले वाले पेज में तो आ रहा है नेम भी और सब्जेक्ट भी, दूसरे वाले पेज में यहाँ पे ये नहीं बता रखा कि ये नेम है और न ही उन डाटा की डिटेल है। तो वही काम करता है यहाँ पे हमारा, यहाँ पे सीट के अंदर रिपीट टू, यहाँ से जो रो है एंड रिपीट कॉलम है। पर अब ये डिसेबल क्यों है, क्योंकि ये कमांड यहाँ से नहीं चलती है, इसमें कहाँ जाना होता है, पेज लेआउट में। इसलिए मैंने बोला पेज लेआउट में प्रिंट टाइटलिंग पे जरूर जाओ आप। यहाँ से जाइए और यहाँ पे आपने प्रिंट एरिया देना। देखो आपका पेज नीचे तक है, राइट में तो है नहीं, तो प्रिंट एरिया में आपने क्या करना है, वो सारा प्रिंट एरिया ऐड कर लेना। लेकिन आपको कि बेसिक पेज प्रिंट करने, मेरे को तो एक पेज जितना आएगा अपने आप आएगा, तो ठीक है उसको छोड़ देते हैं। तो रो टू रिपीट एट टॉप, ये जो रो है पहले वाली, इस पर क्लिक कर दो। ये पूरी रो हर एक पेज में नीचे रिपीट होती रहे, ओके करें। और यहाँ फाइल में जा कर के फिर से प्रिंट को चेक कर लेते हैं और प्रिंट पे चेक किया, नीचे आके देखिएगा एक पेज सेकंड पेज पे आ जाओ, ऊपर चलते हैं, फिर से सेकंड पेज को देखते हैं। देखिए अपने आप आ गया है, अपने आप ही डिटेल शो होगी है यहाँ पे हमारी जो रो है ऊपर वाली रो की। तो ऐसे में आप एडवांस एक्सेल के अंदर प्रिंट सेटिंग्स प्रिंटिंग की कमांड को यूज कर सकते हैं। अब देख लेते हैं कुछ और कमांड उसमें पेंडिंग तो नहीं है। तो फिर से प्रिंट टाइटलिंग पे हम चलते हैं, तो ये हमारी कंप्लीट हो गई है यहाँ से। तो सीट वाला क्लियर हो गया है, ये सारी डिटेल यहाँ से क्लियर हो जाती है। तो ये होता है एक्सेल के अंदर स्मार्ट वर्क प्रिंटिंग का कैसे यूज करना होता है, प्रिंट को किस तरीके से हम सेटिंग करें प्रिंटिंग की। तो फाइल के अंदर का जो सारा का सारा जो कमांड्स है वो हमारी जो है कंप्लीट हो रखी हैं, और फाइल के अंदर जो प्रिंट है, प्रिंट वाली जो सेटिंग है वो भी हमारी कंप्लीट हो गई है। देन सेव करना, सेव एंड सेंड करना, मेल भी कर सकते हो साथ साथ। तो बेसिकली आप वहाँ से भी सेव कर लेते हो, बाद में आप बाहर से लेकर के ईमेल अटैच करके भी आप भेज सकते हो। देन हेल्प ऑफ हिज हेल्प टॉपिक, देन एग्जिट ऑफ योर प्रोग्राम। नेक्स्ट क्लास में हम सीखेंगे ऑप्शन, एडवांस एक्सेल की ऑप्शंस जो सेटिंग है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए हमारी क्लास यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है और उम्मीद करते हैं आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट क्लास के साथ में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।